अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? हम लोग भी ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे आज मेरा हलवा पूड़ी खाने को बहुत दिल जा रहा था। काफ़ी टाइम हो गया था, लास्ट टाइम पाकिस्तान में ही खाई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से फरमाइश की और उन्होंने जॉब पे जाने से पहले हमारे घर के पास एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, ऑर्डर कर दी। और जाने से पहले फिर वो मुझे पकड़ा गए, तो मैंने फिर मज़ेदार सी हलवा पूड़ी इंजॉय की। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे हस्बैंड की जॉब चेंज हो गई है, उनके पास अब ग्रोसरीज लाने का भी टाइम नहीं होता, उनको वीक में कोई छुट्टी नहीं होती और उनकी ड्यूटी भी डे टू नाइट की होती है। तो फिर मुझे ही ग्रोसरीज मैनेज करनी पड़ती हैं। तो मैं आंटी अंकल के साथ चली जाती हूँ जिस दिन ग्रोसरी करनी हो या उनके पास टाइम हो। तो बस इसलिए मैं इज़हान को रेडी कर रही थी, क्योंकि आज हम लोगों ने कोस्ट को जाना था, दूध और अंडे वगैरह ख़त्म हुए हुए थे, वो हम लोग वहीं से लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इज़हान को रेडी कर दिया हुआ था, अब मैंने ख़ुद रेडी होना था। और लेकिन आज मैंने पहले शावर लेना था, तो बस मैंने इज़हान को इधर इस झूले में कैद करके इसके आगे कार्टन लगा के तो फिर मैं शावर लेने चली गई, क्योंकि घर में और तो कोई होता नहीं है जो उसको लुक आफ्टर करे। तो इसकी सेफ्टी के लिए मुझे फिर इसको इसी तरह बिठा के तो फिर जाना पड़ता है। और डोर भी मैं थोड़ा सा ओपन रखती हूँ ताकि इसकी आवाज़ें आती रहें और मुझे पता चलता रहे। बस यहाँ पे रेडी होने के बाद मैं और इज़हान बाहर जा रहे हैं, क्योंकि आंटी अंकल की कॉल आई थी कि वो लोग बस आ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो पहले ही बाहर चले जाते हैं ताकि उनको फिर हमारा इंतज़ार ना करना पड़े। बाहर के मुल्कों में हम देसियों की लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। मैंने यहाँ पे अब तक जितने लोगों को भी ऑब्ज़र्व किया है, सबकी रूटीन ऑलमोस्ट यही होती है, सुबह काम पे जाना और शाम को वापस आना और फिर खाना शाना खा के सो जाना। दैट्स इट, डेली की यही रूटीन होती है, कुछ उसमें डिफरेंट नहीं होता, कहीं आना जाना नहीं होता, कोई इवेंट्स नहीं जिस तरह पाकिस्तान में होते हैं उस तरह कोई सेलिब्रेशंस नहीं होती हैं। बस अगर आपकी फ़ैमिली वगैरह यहाँ पे हो तो उसका ये होता है कि चलो आपस में गैदरिंग्स हो जाती हैं। बस यहाँ पे हम लोग कोस्ट को पहुँच गए हुए थे और इज़हान की फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाना तो बाहर जाके मस्ट है, क्योंकि टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे तो अपलोड करनी ही होती हैं और घर में कोई ख़ास मौका नहीं मिलता। तो जब बाहर जाएं फिर ही मौका होता है, तो इसकी मैं साथ साथ वीडियोस वगैरह बनाती रहती हूँ और इस तरह आप लोगों को भी मौका मिल जाता है इसको देखने का कि ये क्या क्या कर रहा है। तो जी यहाँ पे हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी। मैंने आज लिए थे दूध, अंडे, हनी और स्ट्रॉबेरीज़। बस ये 3-4 चीज़ें मैंने वहाँ से ली थी। और घर आने के बाद हमें भूख लग गई थी, तो ये जो पिछले दिन मैंने पुलाव बनाया हुआ था, आज मैं और इज़हान लंच में ये खाएंगे, तो मैं अपने लिए हमारे लिए गर्म करके ले आई थी। अब इज़हान के खाने पीने की इतनी फ़िक्र नहीं होती है, क्योंकि मैं जो अपने लिए बनाऊँ या जो हम खाना खा रहे हूँ मैं इसको वही खिलाती हूँ साथ। तो आप लोग भी अपने बच्चों को शुरू से ही अगर वही खाना खाने की आदत डालेंगे तो ये खाएंगे। अगर आप लोग 1 ईयर पे आदत नहीं डालेंगे तो फिर बच्चे खाना नहीं खाते हैं। अब ये खाने के बाद मैंने सोचा इज़हान का सेकंड रिएक्शन देख लें गट पे। अच्छा जी, तो मैंने अमेज़ोन से ये एक रोल ऑन वैक्स मंगवाई थी। अब मैं आज आप लोगों को इसका रिव्यू दूंगी और ये ओपन करके भी दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या था। इधर आने से पहले मेरे पास कोरिया में वो दूसरा वाला हीटर था जिसमें बीन्स वगैरह डाल के गर्म कर सकते हैं, लेकिन इधर आने से पहले मैं वो उधर फेंक आई थी, तो मैंने सोचा था जाके नया लूँगी। तो अब मैंने ये रोल ऑन वैक्स मंगवाई है कि सोचा इसको ट्राई करती हूँ। अच्छा, तो ये वैक्स फैंस की पूरी वैक्सिंग किट है। इसके अंदर 3-4 चीज़ें हैं, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ थी वो मैंने निकाली है, 50 वैक्स स्ट्रिप्स थी। और उसके बाद इसके साथ 2 कैट्रिज थे, एक ये हनी वाला कैट्रिज है और दूसरा जो है वो मेरे ख्याल से रोज़ में है, वो भी मैं दिखाती हूँ। और ये जो वैक्स को हीट करने के लिए मशीन होती है, ये वो मशीन है। दूसरा कैट्रिज इसके अंदर है, तो इसको भी ओपन करके चेक कर लेते हैं। इस तरह से इसका ऊपर कैप है और उसके अंदर ही इन्होंने सेकंड कैट्रिज फिक्स किया हुआ था। तो दूसरा कैट्रिज ये है पिंक कलर में, मेरे ख्याल से ये रोज़ फ्लेवर है। तो जी इस तरह से ये पूरी किट है। ये मशीन है, 2 कैट्रिज हैं, वैक्स स्ट्रिप्स हैं और इसकी वायर है और एक ये आफ्टर वैक्स स्प्रे है। तो अमेज़ोन से आप लोग भी ये ऑर्डर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट $30 की ये पूरी किट है। मैंने पहले काफ़ी रिसर्च की थी और बहुत सारी मशीन्स थी जिनके मैंने रिव्यूज़ वगैरह पढ़े, तो मुझे लगा कि ये मुझे बेहतर लग रही है, इस वजह से मैंने ये वाली ऑर्डर की।
इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप लोग वहाँ से मंगवा सकते हैं। तो अभी आ तो गई है, मैंने सोचा आज ही इसको ऑन करके इसको यूज़ करके आपको इसका रिव्यू भी दे दिया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसका स्विच लगा दिया था और इसको मैंने फिर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। इस तरह से इसकी लाइट ऑन हो जाती है। तो फिर आप लोगों ने 15-20 मिनट इसको छोड़ देना है और चेक कर लेना है। लेकिन ये 15-20 मिनट टाइम मैं वो बता रही हूँ जो इसके मैनुअल पे लिखा हुआ था। जब 15-20 मिनट बाद मैंने इसको ओपन किया और इसको चेक किया तो ये हीट नहीं हुई थी और अप्लाई करने में मुझे बहुत पेन फील हो रही थी। इसकी ओपनिंग को इस तरह से कवर किया हुआ है। जब आप लोगों ने इसको फ़र्स्ट टाइम ओपन करना है तो इसको एहतियात से उतार लेना है और फिर इसको चेक करना है। तो क्योंकि ये 15 to 20 मिनट्स में हीट नहीं हुई थी और मैं इसको यूज़ में कंफर्टेबल नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको थोड़ी देर और छोड़ देती हूँ। तो मैंने इसको 15 to 20 मिनट्स मज़ीद छोड़ा, लेकिन तब तक भी ये उस तरह से हीट नहीं हुई थी जिस तरह होना चाहिए था। तो फिर मैंने इसको आधे घंटे के लिए मज़ीद छोड़ दिया और सोचा उतनी देर में अगर मेरे कोई काम करने वाले हैं तो वो कर लेती हूँ। इंसान को कुछ खिलाना पिलाना या देखना था तो वो मैंने उतने टाइम में कर लिया। और फिर हाफ़ आवर के बाद जब मैं आई तो ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई थी। तो मैं भी आपको यही रेकमेंड करूँगी कि अगर आप स्मूथ एप्लीकेशन चाहते हैं तो एटलीस्ट 1 आवर के लिए इसको छोड़ दें ऑन करके। लेकिन एप्लीकेशन से पहले चेक कर लें कि ओवरहीट ना हो और स्ट्रिप पे लगा के चेक कर लें पहले कि ये स्मूथली लग रही है और बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं। फिर आप अपनी बाजू वगैरह पे अप्लाई करें। तो जी टोटल टाइम 1 आवर के बाद मैंने जब इसको अप्लाई किया तो ये स्मूथली अप्लाई हो रही थी और तब पेन नहीं थी। और अब आप इसके रिज़ल्ट्स भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह के हैं। ये देखें। तो मेरी तरफ़ से तो ये रिकमेंडेड है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आपको बार बार ओवन में या पानी में गर्म करने की वैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो बस इससे फ्री होने के बाद अब बारी थी कुकिंग की। तो स्टोव बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। सबसे पहले मैंने सोचा आज इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो स्टोव वगैरह क्लीन करने के बाद मैं खाना बनाने की तरफ आई। आज मैं बनाऊँगी मटर चावल और साथ आप लोगों की इसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने सबसे पहले चॉपर में एक प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें सारा कुछ इकट्ठे चॉप करने के लिए डाल दिया था। थोड़े से लहसुन के जवे और 1-2 हरी मिर्चें जो हैं मैंने तड़के के लिए अलहदा कर ली थी और उनको कट कर लिया था। तो जी ये सारा कुछ अच्छे तरीके से चॉप करने के बाद मैंने प्रेशर में दाल को अच्छे तरीके से वॉश करके डाल दिया। ये चॉप किया हुआ मिक्सचर डाल दिया, उसमें नमक, लाल मिर्च और हल्दी और पानी, ये सब चीज़ें डाल के मैंने प्रेशर को बंद कर दिया। पानी आप अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग डाल लें, आपको जिस तरह की भी दाल पसंद है, थिक या थिन। तो बस यहाँ पे प्रेशर ऑन करके मैंने इसहान को भूख लगी हुई थी तो मैंने उसको फ्रूट्स वगैरह कट करके दे दिए। फ्रूट्स बच्चों की डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, तो आप लोग भी अपने बच्चों को सब फ्रूट्स दिया करें। तो मैं इसहान को ऑलमोस्ट सारे फ्रूट्स देती हूँ, चाहे वो खट्टे हों चाहे मीठे हों। ऑरेंजेस भी देती हूँ, समियाँ भी देती हूँ और स्ट्रॉबेरीज, बेरीज़, बनाना सब कुछ मैं इसको देती हूँ। और आप लोग भी अपने बच्चों की डाइट में फ्रूट्स को मस्ट ऐड करें। ये इंसान के लिए जो स्पून सेट मंगवाया था सोचा आज इसको ओपन करती हूँ और इसको ट्राई करती हूँ। स्पून तो मैंने बाद में निकाल लिया था क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा इसको फ़ॉर्क से ट्राई करवाती हूँ। तो 1-2 बाइट्स मैंने इसको फ़ॉर्क से टेस्ट करवाई। तो आहिस्ता आहिस्ता सीख लेगा इससे भी खाना। अभी तो ये हाथ से खाने का आदी है तो इस वजह से हाथ से ही खा रहा है। इंसान ये देखो ऐसे पकड़ के, ऐसे करके, ऐसे, ये देखो। बस यहाँ पे इसहान को फ्रूट्स वगैरह देने के बाद मैंने वो काम किया जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो यहाँ पे ढेर सारे बर्तन जुड़े हुए थे जो मैंने क्लीन किए। उसके बाद मेरी दाल भी तब तक रेडी हो गई हुई थी। उसको बनाने के बाद मैंने सोचा कि अब थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, जब मेरे हस्बैंड आएंगे तब ही मैं फ़्रेश चावल बनाऊँगी ताकि गरम गरम अच्छे लगें। तो यहाँ पे मैं अब नेटफ्लिक्स देख रही थी। तो मेरी कुकिंग का टाइम रात के 10-11 बजे है। मैं इस टाइम पे इसलिए कुकिंग करती हूँ ताकि मेरे हस्बैंड जब आएँ तो खाना फ़्रेश हो। एक टाइम ही तो उन्होंने घर आके और हमने इकट्ठे खाना खाना होता है, तो मुझे होता है कि उस टाइम खाना गरम गरम हो और फ्रेश बना हुआ हो। तो बस अब यहाँ पे मैं चावल बनाने लगी थी। सबसे पहले मैंने प्याज काट के ऑयल में उसको थोड़ा सा कर लिया था गरम। उसके बाद मैंने जो साबुत मसाले डाले उसमें थी काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी और ज़ीरा, और मैंने इसको थोड़ा सा सौते कर लिया था। और उसके बाद उसमें मैंने ऐड कर दिया नमक और टमाटर। आप चाहें तो हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, इससे भी अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद जितने गिलास चावल हैं उतने गिलास ही पानी मैंने डाल के रख दिया था।
जब इसमें उबाला आ गया तो मैंने अपने चावल डाल दिए और ढक दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे बनाने लगी थी सैलेड और लास्ट काम रह गया था, दाल को तड़का लगाना था। उसके लिए मैंने ऑयल गरम किया और लहसुन के जो जवे काटे हुए थे वो उसमें डाल दिए। 2 मैंने सब्ज़ हरी मिर्चें डाल दी थी और 2 ड्राई रेड हरी मिर्चें, और उसके बाद मैंने डाल दिया था ज़ीरा, और फिर मैंने इसको डाल दिया दाल में। और यहाँ पे मेरे चावल भी हो गए हुए थे रेडी। और ये थी आज के डिनर की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। जी, यहाँ पे हमारा दिन हो चुका हुआ था ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।